जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष वोट डालने पहुंचे, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। सुनिए। चुनावों को लेकर बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है? 400 पार का नारा एनडीए का, 370 बीजेपी पार का। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। नड्डा साहब, कितने कॉन्फिडेंट है कि 400 पार एनडीए और 370 बीजेपी पार? पूरे कॉन्फिडेंट है। सारे देश घूम करके आए हूँ, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्वोत्तर, मध्य, सब जगह लोग बहुत आतुर हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। वो चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम भारत, समर्थवान भारत, आत्मनिर्भर भारत, हर दृष्टि से भारत मजबूत हो और मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत। तो उसको करने के लिए लोग आतुर हैं। 370 भारतीय जनता पार्टी प्लस लाएगी और 400 हम एनडीए पार करेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, बहुमत तो हमारा ही आएगा। इंडिया जो गठबंधन है उनका कहना है कि बीजेपी तो 230-200 के करीब ही निपट जाएगी। तभी तो एग्जिट पोल से भाग रहे हैं। एग्जिट पोल से किसी की सरकार बनती है? जब वो एग्जिट पोल से भाग रहे हों, वो क्या दावा करेंगे और वो हमारे बारे में क्या दावा करेंगे? वो अब उनका टाइम पूरा हो गया। 1.5 महीने उन्होंने जितनी मदारीगिरी करनी थी वो कर ली। अब जैसे जादूगर होता है, वो कभी फूल निकालता है, कभी कोई और तरीके की कबूतर निकाल देता है और बाद में वो सारा कुछ अपने झोली में डाल करके चल देता है। तो ये तो एग्जिट पोल के पहले ही चल दिए, ये तो फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या जाने, और 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल मुद्दों की अगर बात की जाए, विकास का मुद्दा हमेशा से बीजेपी का कोर इशू रहा है कि विकास जो किया है देश भर में, चाहे वो सड़कों का हो, रेलवे स्टेशन हो, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स की बात हो, बाकी क्षेत्र में भी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके चुनाव जैसे आता है, हालांकि हमेशा चुनाव में मुद्दे अलग अलग आते रहते हैं, मंगलसूत्र आया और बहुत सारे मुद्दे आए। तो आपको लगता है कि विकास का जो मुद्दा था बीजेपी का, बाकी मुद्दे ज्यादा ये हो गए? नहीं, विकास का मुद्दा अंत तक रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के स्पीचेस आप देखिए, विकास के मुद्दे पर हर स्पीच में उन्होंने विकास के मुद्दे को रखा। लेकिन कांग्रेस का जो विशेष डिजाइन है 75 साल से चल रहा, और वो विशेष डिजाइन है फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। वो उन्होंने इस बार भी ये गंदा खेल खेला। अपने मैनिफेस्टो के पैरा 1, पैरा 5, पैरा 6 में स्पेशल प्रोविजन टू माइनॉरिटीज। मोदी जी ने इतनी सारी स्कीमें चलाई। कभी बोला मुसलमानों को कितने आवास दिए, कभी कहा कि सिखों को कितने आवास दिए, कभी जैन को कितने आवास दिए। सबको एक धागे में पिरोने का काम 10 साल में मोदी जी ने कहा, और लेटर और स्पिरिट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। इन्होंने अपने उसमें लिख दिया कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट माइनॉरिटी को देंगे। अब माइनॉरिटी, हमारा मुसलमानों से झगड़ा कोई नहीं है, उनके लिए हम लोगों ने काम किया। सबसे ज्यादा मकान बने हैं, सबसे ज्यादा आवास योजना मिली है, सबसे ज्यादा गैस मिला है, सबसे ज्यादा गरीब कल्याण अन्न योजना में उनके लिए कार्यक्रम हुआ है। लेकिन हमने इसका बखान नहीं किया। क्यों? हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और रिजर्वेशन देंगे, ये बात उन्होंने कही। उनके लिए माइनॉरिटी कौन है? उनके लिए माइनॉरिटी मुस्लिम है। ये मनमोहन सिंह ने 2 बार नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कहा, बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। 2012 में राहुल ने कहा कि मुस्लिम को पहला हक है और उनको हम रिजर्वेशन देंगे। तो जब आप गैर संवैधानिक बात करोगे, किसने कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे? किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा, उनके आका सैम पित्रोदा ने उनको समझाया। तो अब ये जनता को बताना है कि नहीं है? अब जब बात माइनॉरिटी की आएगी तो मुस्लिम शब्द आएगा कि नहीं आएगा? ये जनता को बताना था कि नहीं? जब तुम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करोगे तो सबसे प्रिय किस औरतों बहनों को अगर कम समय में करोड़ों लोगों को कम्युनिकेट करना है तो मंगलसूत्र आता है कि नहीं आता है? शब्द आएगा कि नहीं आएगा? आप हमको समझाने लगे होगे कि प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले बोलोगे ना कि आपकी अंगूठी भी सरकार ही तय करेगी कि किसको देना है। तो ये बातें समझाने की होती हैं। तुम फूट डालने का काम करो, तुम रेट्रोग्रेटिव स्टेप लाने का काम करो, तुम समाज को बांटने का काम करो। और हम जनता को बताए भी नहीं। हम मुस्लिम्स के कभी विरोध में नहीं थे हम, लेकिन सबका साथ, सबका, इस देश में एक नागरिक की हैसियत से सबको जो मिलता है और सबको विकास के लिए हम चिंतित थे। डॉक्टर साहब, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी भी हर रैली में, हर प्रोग्राम में ये बोलता है कि बीजेपी 400 सीट की बात इसीलिए कर रही है कि वो संविधान चेंज करना चाहती है। 100 बार तूने चुनी हुई सरकार तेरी दादी ने गिराई।
अपने खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया तो तुमने संविधान बदल दिया। अपने खिलाफ जब तुम्हारे को तुष्टीकरण में दिक्कत आई तो शाहबानो केस के बाद तुमने और उसके जजमेंट के बाद तुमने संविधान बदल दिया। 10 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है, कभी संविधान बदला? कभी राष्ट्रपति शासन लगाया? सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़ के, वो भी पार्लियामेंट में बोला कि आगे अब यहाँ राज्य सरकार बनाएंगे और इलेक्शन होंगे। ये संविधान तोड़ने का इतिहास तो तुम्हारा है। और ये फिर इसमें भी नेगेटिविज्म है कि लोगों को बीजेपी से हड़काओ, भड़काओ, भटकाओ, दूर ले जाओ, डराओ, ये इनका तरीका है। अब ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, हो गया दिन, लद गए दिन। लेकिन हाँ, कांग्रेस की जो सोच है वो बदलेगी नहीं। ये इसी तरीके से इन्होंने कभी आज दिन तक कभी पॉजिटिव वोट मांगा है क्या? कभी इन्होंने देश की तस्वीर के लिए कोई कुछ किया है क्या? कभी नहीं किया। नड्डा साहब, लेकिन ये जो पोल प्रतिशत कम आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी का वोट नहीं है और हमको फायदा हो रहा है इसमें। अशोक जी, मेरी बात नोट कर लेना। 2019 के फर्स्ट 2 फेजेस के चुनाव के नतीजे निकाल लेना और 2024 के निकाल लेना। हमारी सीटें ज्यादा होंगी दोनों फेजेस में। आया कौन नहीं? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। पहले ही 400 के डर से भाग गए, सरेंडर कर गए, घर से निकले नहीं। बीजेपी का वोटर तो आकर के वही तो वोट है, कम कहां हुआ है? वेस्ट बंगाल में वोट कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टीएमसी लड़ी, कंपटीशन हुआ। उड़ीसा में क्यों वोट कम नहीं हुआ? आंध्र प्रदेश में क्यों वोट कम नहीं हुआ? तमिलनाडु में वोट क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि वहां कंपटीशन हुआ बीजेपी के साथ। तो कंपटीशन होता है तो वोट बढ़ता है। जहां तुम सरेंडर ही कर गए, आप देखिएगा फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो 2019 के नतीजे आए हैं उससे बेहतर प्रदर्शन होगा। तो ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग आए और कांग्रेस ने सरेंडर ही कर दिया, समाजवादी ने सरेंडर ही कर दिया और अन्य दलों ने भी। एक आखिरी सवाल नड्डा साहब, जिस ढंग से इंडिया गठबंधन, चाहे वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, 2 यूपी में 2 लड़के पूरा घूम रहे थे जगह जगह पर, और उसके अलावा केजरीवाल भी बाहर आए, उन्होंने भी कैंपेन किया, वो सब कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो जो गठबंधन बना है वो जनता उनको स्वीकार करेगी। ऐसा है ना, ये 2017 में भी तो घूमे थे ना दोनों, बाद में एक दूसरे को गाली देते फिरे। हुआ कि नहीं हुआ? यही इस बार भी होगा। देखिए, मैं बार बार समझाता हूं, चुनाव और पॉलिटिक्स ये अरिथमेटिक नहीं है, ये केमिस्ट्री है। और जनता की केमिस्ट्री मोदी जी के साथ बैठती है, आप दोनों के साथ नहीं बैठती, आप परिवारों के साथ नहीं बैठती है। और तुम तो अपने परिवार को और भ्रष्टाचार को बचाने में लगे हुए, क्या देश की सेवा करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद।